हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट आज के क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक पिछले लेक्चर से डिफरेंट है क्योंकि हम लोग जितना पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे या मेथड को भी हम लोग बनाए थे, मेथड पर हम लोग वर्क भी किए थे, तो वो मेथड से ये मेथड क्या होगा डिफरेंट होने वाला है। और ये मेथड से क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक कॉम्पिटिशन्स में यानी कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या बीएसबी जो भी हो यानी सब में क्या था क्वेश्चन भर भर के आते हैं और ऑब्जेक्टिव यहाँ से खूब होते हैं। यानी कि जितना ये सब क्या हुआ नया नया फॉर्मूला आपको डिस्कस कराएंगे इस लेक्चर में, यानी कि इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट आपको ये दिएगा, आपका आंसर पूछेगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक, तो हम देखते हैं आज नया मेथड से हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। राइट, इसमें हम डिस्कस यही करेंगे किस प्रकार के एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है। अगर एक्सप्रेशन फर्स्ट हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, उसके बाद हम फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। पहले एक्सप्रेशन देखते हैं कि किस प्रकार के एक्सप्रेशन में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट, तो देखते हैं एक्सप्रेशन और ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। राइट, एक्सप्रेशन और ये सब्स्टिट्यूशन। अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं a sin थीटा या a cos थीटा। राइट, या a cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं a sin थीटा या a cos थीटा। राइट, अगर कुछ एक्सप्रेशन ऐसा दिखाई पड़े x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं बताइए a sec थीटा या a cosec थीटा। राइट, आप थोड़ा सा बोर मत होइएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के साथ ये कैसे पुट किया जाता है। आपको बस यही जानना है कि किस प्रकार के एक्सप्रेशन में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। राइट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए ध्यान से, अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं a tan थीटा या a cot थीटा। राइट, a tan थीटा या a cot थीटा। अब यहां देखिए, अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाई पड़े a माइनस एक्स रूट ओवर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, या कुछ ऐसा दिखाई पड़े a प्लस एक्स न्यूमरेटर में हो और a माइनस एक्स क्या हो डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत नहीं। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे a cos 2 थीटा, x इक्वल टू क्या a cos 2 थीटा, कोई चेंजिंग नहीं है। यहां न्यूमरेटर में माइनस था तो यहां न्यूमरेटर में क्या हो गया प्लस हो गया। राइट, और यहां डिनोमिनेटर में प्लस था तो यहां डिनोमिनेटर में माइनस हो गया। तो x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं a cos 2 थीटा। राइट, अब यहां देखिएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, यहां पर करते हैं थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या चेंजिंग करते हैं, यह भी ऐसा हो सकता है। पहले लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, या रूट ओवर यहां पर डिनोमिनेटर में क्या था प्लस है तो यहां डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा इसका अपोजिट माइनस। राइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के हम क्या पुट कर सकते हैं
a स्क्वायर cos 2 थीटा। यानी कि ये एक्सप्रेशन हुआ और इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या क्या सब्स्टिट्यूट किए मैं आपको बता दिया, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, एक सब क्या पुट से a sin थीटा या a cos थीटा, राइट। यानी कि इसी एक्सप्रेशन से ये फार्मूला बनता है, राइट। इसी एक्सप्रेशन से ये फार्मूला बनता है, राइट। हम लोग सभी फार्मूला को प्रूव नहीं करेंगे, राइट। हम फार्मूला देखेंगे कैसे फार्मूला होगा और यूज करना सीखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यूज करना सीखेंगे इस फार्मूला को, कैसे यूज करेंगे। यानी कि इसके साथ साथ हम आपको एग्जांपल बताएंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं, राइट। चलते हैं देखते हैं इस फार्मूला का। फार्मूला क्या है, dx बाय इंटीग्रेट dx बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यानी कि देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन कैसा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a से थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a से थीटा। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर से थीटा। मैं वहां नहीं आपको ले जाता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला पर देखिए, इंटीग्रेट dx बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या होता है, 1/2a log mod x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c, राइट। यहाँ देखिए dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या होता है सेम 1/2a log x प्लस a mod x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a प्लस c। चेंजिंग कुछ नहीं होता है, आपको लर्न करने का तरीका मैं बताता हूँ। क्या तरीका है, यहाँ पर a के साथ क्या है, पहले माइनस है, a के साथ क्या है माइनस है। तो यहाँ भी ऊपर क्या होगा, बीच में माइनस होगा। पहले क्या होगा, ऊपर माइनस, डिनोमिनेटर में क्या होगा प्लस, ठीक। उसी तरह यहाँ देखना a में क्या है, शुरू में प्लस है, उसी प्लस होने के कारण न्यूमरेटर में भी क्या हुआ प्लस हो गया और डिनोमिनेटर में इसमें क्या हो गया अपोजिट हुआ। और यहाँ क्या था, यहाँ एक माइनस था तो न्यूमरेटर में भी क्या हो गया माइनस था और उसका अपोजिट क्या हो गया प्लस, राइट। देखते हैं थर्ड, dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, राइट। फोर्थ नंबर रखते हैं, मैं बताऊंगा किस फॉर्मेट को कब यूज किया जाता है। अभी हम लोग नए फॉर्म में देखने वाले हैं, उस फॉर्मेट पर क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा कि इस फार्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ देखना dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या होता है log mod x प्लस ये वाला जेमटर जो है देखिए रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c, राइट। प्लस c लिखना ना भूलिएगा, प्लस c लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। यहां देखिएगा इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो log x प्लस जो डिनोमिनेटर है उसको इसको यहां पर नोट कर देना है, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। लास्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ sin इनवर्स x बाय a प्लस c। ये 6 फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज देखिए या न्यू मेथड पढ़ेंगे सबके साथ ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में और उसका आंसर आपको करेक्ट मारना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं फॉर्मेट देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट हम थोड़ा देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट क्या है। चलते हैं फॉर्म देखते हैं, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, नया फॉर्म देखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। देखिए कैसा फॉर्म होगा, अगर फॉर्म L बाई Q इंटू dx, कोई घबराइएगा मत, L बाई Q इंटू dx या dx में कर लेता हूं सॉरी, या L बाई रूट Q इंटू dx, राइट, या L बाई जैसे दो ही फॉर्मेट हम देखते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं अभी दो ही फॉर्मेट दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान सुनिएगा सभी, L बाई Q वेयर
वेयर एल क्या है, व्हाट इज एल, एल क्या है, वेयर एल जो है वह क्या है, लीनियर फंक्शन, क्या है भैया, लीनियर फंक्शन, राइट। और यहाँ जो क्यू है, और यहाँ जो क्यू है वह क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यानी कि इस फॉर्म को हम लोग कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन पर हम आपको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पर इस फॉर्मेट को कैसे हम यूज करेंगे, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो मैं एक आपको क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, मैं एक आपको क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एक आपको क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन सब लोग देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन सब लोग देखिए, एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, राइट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा, इंटीग्रेट dx x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 16। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको कोई फॉर्मूला से दिखाई पड़ रहा है क्या, यहाँ आपको कोई फॉर्मूला से दिखाई पड़ रहा है क्या, देखिए यहाँ ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ क्या है 60, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, बोलिए सभी प्लीज रिस्पॉन्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 क्या है यहाँ पर, ए है, 4 क्या है, ए है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है यहाँ पर, ए है, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ, ए स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या होता है 1/2a, और ए यहाँ पर क्या है 4 है, ये 4 हो गया, राइट। लॉग मॉड में देखिएगा x माइनस ए, यहां से देखिए फॉर्मूला पर ही एकदम बनेगा क्वेश्चन में, x है और यहां भी क्या है x है, यहां पे क्या हो जाएगा x, राइट। माइनस, थोड़ा आपको धीरे धीरे करता हूं, थोड़ा क्योंकि थोड़ा आपको शुरू में आपको बोरिंग टाइप का न लगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस a, एक इसको ये कंसीडर 4 को, ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस, ये आपका राइट आंसर था। सबको थोड़ा सा खुशी हुआ होगा, तो कोई थोड़ा लगा कि बहुत ईजी है भाई, एकदम बहुत ईजी है भाई, यानी डायरेक्ट फार्मूला पर ही हम लोग इसको पुटअप करेंगे, फार्मूला से ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अब एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं, थोड़ा सा एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं, थोड़ा सा रूट वाला दिखाता हूं, एग्जांपल नंबर 2, उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहां देखिएगा सभी लोग, dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, देखिए सेम क्वेश्चन, बट फॉर्मूला क्या है चेंज है, बट क्या है फॉर्मूला चेंज है, ठीक है। यहां था एक्स स्क्वायर माइनस 16, रूट नहीं लगा था, यानी कि l बाई क्यू, ये l बाई रूट क्यू, ठीक, l बाई क्यू या l बाई रूट क्यू। तो क्या चेंजिंग होगा, क्या मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं क्या, dx डिवाइडेड बाय, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, dx डिवाइडेड बाय, यहां देखिए क्या है x स्क्वायर क्या 9 को क्या लिख सकते हैं बताइए, किसका स्क्वायर 9 होता है, 1 का, 2 का, 3 का या 4 का, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर, राइट। तो देखो ध्यान से, ये x स्क्वायर हुआ और इसको मान लिया जाए पुटअप a, राइट। तो x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, कौन फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
तो क्या होगा लॉग, देखिए सभी लोग लॉग एकदम इजी बना देंगे आपको। अब वो आप लगता होगा बहुत भारी है, भारी नहीं, बहुत इजी बनाकर छोड़ेंगे। ये सब मक्खन है, आप बस खा लीजिए मेरे से, ठीक है, मक्खन है और खा लीजिए। और यहाँ पर क्या है x और a है x, यहाँ पर क्या सर, राइट, प्लस रूट ओवर राइट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए किसको कंसीडर किया 3 को, तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस सी। ये आपका राइट आंसर। सभी लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम एनसीईआरटी का यानी कि कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। सभी नोट डाउन प्लीज, सभी नोट डाउन कीजिए। चलिए ये एनसीईआरटी 7.4 इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, खूब प्रैक्टिस आपके साथ करेंगे। अगर लगता हो क्वेश्चन आप किसी और बुक को फॉलो करते हो, तो कुछ उसमें से क्वेश्चन आपको लगता है कि फंस रहा हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में दिया हो उस पर जरूर सेंड कीजिए प्लीज, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, राइट। तो यहाँ देखिएगा प्लीज, यहाँ देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ इसको जूम थोड़ा करते हैं। यहाँ पर ये होता है 3x² डिवाइडेड बाय x का पावर 6 प्लस x का पावर 1। आप सभी ने थोड़ा सा आपको लगता होगा अजूबा, इस फार्मूला से तो अजूबा लगता है, राइट। तो याद रखिएगा प्लीज, मैं आपको पहले भी बताया था, इंटीग्रेट f डैश x डिवाइडेड बाय fx, f डैश x डिवाइडेड बाय fx, यानी कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाले में प्रेजेंट हो तो नीचे वाला क्या मान लेते थे, t मानते थे, राइट। यानी कि इंटीग्रेट f डैश x डिवाइडेड बाय fx, तो fx क्या मानते थे, t मानते थे, राइट। उसी तरह इसको देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या ऊपर इसी तरह रखते हैं 3x² dx, राइट। नीचे भी यहां देखना थोड़ा सा सभी लोग, ये x का पावर 6 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्योंकि हमेशा देखो स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, x को स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो इसको कैसे ला सकते हैं बताओ कैसे ला सकते हैं। यानी कि x का पावर 3 का होल स्क्वायर, बोलो x का पावर 3 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 1, क्या 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा ही नहीं, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या 1 का स्क्वायर, राइट। अब आपको कुछ लगता है फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखाई पड़ा, x², देखो यहाँ पर x3 का स्क्वायर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x3 को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ फॉर्मेट जितना आपको फार्मूला फॉर्मेट दिखाई पड़ता होगा सभी स्क्वायर के टर्म में, देखिए सभी स्क्वायर के टर्म में, तो मैं इसको भी स्क्वायर टर्म में लाना जरूरी है, इसीलिए x पावर 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये x और x का यहाँ पर क्या है, x का पावर 3 है, तो इसको भी कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम x का पावर 3 को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, मान लेते हैं t सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, t, और क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x। आपको छोटा क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊंगा, एकदम मास्टर बनाने का गारंटी मेरे पास है, ये सब मक्खन है, आप आते रहिए, अब मैं आपको देता रहूं, राइट। तो यहां देखना x³ का डिफरेंशिएशन क्या, मैं आपको बताऊंगा नहीं, x³ का डिफरेंशिएशन यानी कि मैं आपको लिख देता हूं, डिफरेंशिएट x³ विद रिस्पेक्ट टू dx, लेफ्ट में भी और राइट में क्या है dt/dx, राइट। ये क्या हो जाएगा 3x² होगा कि नहीं होगा, यानी कि डिफरेंशिएट x का पावर a विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है n x n-1, तो n क्या है 3x हो गया n-1, 3 में से 1 गया क्या होगा 2, राइट। और dx कहां शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, बताइए सभी लोग प्लीज। और यहां देखना 3x² dx, 3x² dx किसके बराबर है, dt के बराबर है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं dt, एकदम इजी है, पिछला ही टाइप का है, एकदम इजी है dt। और x की क्या माने हो t, ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर,
t का स्क्वायर, राइट, प्लस प्लस 1 का स्क्वायर। आप अब देखिए यहाँ पर कौन फॉर्मूला मैच कर रहा है। आपको फॉर्मूला कैसे लर्न होगा, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना थोड़ा सा, इंटीग्रेट dt बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि x का क्या है, t है, राइट। तो इसको क्या होगा फॉर्मूला 1/a, तो यहाँ पर क्या होगा 1/a, एक जगह पर क्या है 1 है, एक जगह पर क्या है 1 है, तो 1/1, राइट। tan इनवर्स, राइट, x/a, तो x क्या है यहाँ पर t है, x क्या है t है, तो ये क्या होगा t अब बाय a, a क्या है यहाँ पर 1 है, और यही आपका क्या होता है रिजल्ट होता है। देखिए यहाँ पर 1/1 क्या होगा 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी से कीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा सेम, राइट। ये क्या होगा tan इनवर्स t/1 क्या होगा t होगा, t किसको सब्स्टिट्यूट करें हम यहाँ पर x क्यूब की हो, तो रिजल्ट आपका क्या होगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस t, आइए क्या होगा राइट आंसर, राइट। सब लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। प्लीज सब लोग नोट डाउन कीजिए, सभी लोग नोट डाउन कीजिए, प्लीज सभी लोग नोट डाउन कीजिए, सभी नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लिए सभी लोग। एकदम इजी है भाई, एकदम इजी, एकदम इसको इजी में बना के रखूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रिप्लाई कीजिए प्लीज। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। नहीं आ रहा है तो बोलिए नहीं आ रहा है, मैं उसको दोबारा आपको बताने का कोशिश करूंगा, राइट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर। यहां देखिए सभी आपको लगा कुछ चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन में, कोई चेंजिंग क्वेश्चन में नहीं है, कोई चेंजिंग क्वेश्चन में नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 मींस क्या हुआ a स्क्वायर, कहीं a स्क्वायर प्लस अगला वाला भी क्या होना चाहिए x स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए और किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो क्या मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dx डिवाइडेड बाय 1 है, तो क्या इसमें 1 स्क्वायर लिखता हूं क्या a स्क्वायर के टर्म में, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहां आप बताइए थोड़ा सा 2x into 2x क्या होता है, 2 into 2 4 x into x स्क्वायर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या 2x का होल स्क्वायर, बोलिए क्योंकि देखिए स्क्वायर के टर्म में सब लाना है, राइट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर। सभी प्लीज रिप्लाई कीजिए। अब यहां देखना 2x को एक सिंगल टर्म में करना है, 2x को एक सिंगल टर्म में करना है, तो 2x को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2x को क्या कर लेंगे हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, राइट। तो 2x को जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t से, उसके बाद क्या ऑप्शन है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके बाद क्या करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर होगा, dx by dx क्या होता है 1 होता है, मैं उसको लिखता हूं, राइट। और राइट में क्या है dt by dx, और dx को कहां शिफ्ट कर लेंगे प्लीज यहां पर 2 के साथ, तो क्या होगा 2 into dx क्या हो जाएगा dt होगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं, बताइए एनी प्रॉब्लम। यहां देखना dx, अभी मैं dx से कुछ नहीं करता हूं, dx राइट, a स्क्वायर क्या पर क्या है 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बोलिए सभी लोग प्लीज 1 स्क्वायर प्लस 2x को क्या सब्स्टिट्यूट किया t, ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। तो यहां देखना इसका ऑपरेटर होना चाहिए dt, इसका ऑपरेटर होना चाहिए dt, क्योंकि पीछे से ही बताते आ रहा हूं x होगा तो dx होना चाहिए, t होगा तो dt होना चाहिए, u होगा तो d होना चाहिए, w होगा तो dw होना चाहिए, तो t है तो dt आना जरूरी है। तो dt कैसे आएगा जब dx में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे
तब आएगा, राइट। जब इसे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं dx अपने मन से, तो हमें 2 को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो क्या होगा 1/2 2 into dx किसके बराबर है, dt के बराबर है, ये क्या हो जाएगा dt, राइट। और ये a स्क्वायर का पर क्या है 1 का स्क्वायर होगा प्लस t का स्क्वायर होगा। तो कौन फार्मूला आपको यहाँ दिखाई पड़ता है, dx by x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, dx by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है 1 by a, तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ पर देखिए प्लीज, इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। 1 by a, बाहर में क्या दिखाई पड़ा 1/2, 1 by a, a क्या है, a क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 by a, ये हो गया, राइट। tan इनवर्स, यहाँ देखिए सभी लोग, इंटीग्रेट dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है 1 by a tan इनवर्स x by a प्लस c। तो यहाँ पर क्या होगा 1 by a, तो a हो गया 1, tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर, x जगह पर क्या है t है, ये क्या हो गया t by 1, t ही होगा, ये क्या आपका रिजल्ट होगा, राइट। तो मैं सभी को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट की 2x, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। प्लीज सभी लोग नोट डाउन कीजिए, सभी लोग डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सभी लोग नोट डाउन कीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा सा लॉजिक देखा जाता है, लॉजिक सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बनना इजी हो जाएगा, राइट। तो लॉजिक देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा है थोड़ा सा, इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। 1 का स्क्वायर में इसका 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यहां लिखिएगा प्लीज रूट वाला कितना फार्मूला पता है 3, dx by root over x square plus a square, dx by root over x square minus a square, dx by root over a square minus x square। इसमें कौन मैच कर रहा है, बीच में साइन क्या है प्लस का है, शुरू में क्या है x है और ये क्या है a है, तो आप यहां देखना थोड़ा सा x स्क्वायर। तो चलो बिजली थोड़ा सा चली गई थी, और जब बारिश का यहाँ पर जहाँ हम हैं वेदर थोड़ा सा बहुत ठीक नहीं है, बात करनी पड़ती है, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक पर, dx by root over 2 minus x square plus a square। तो यहाँ किस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, x square plus a square। तो x की जगह पर यहाँ क्या है, देखो ध्यान से, x की जगह पर क्या है 2 minus x है, तो हम 2 minus x को क्या करें, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो 2 minus x को हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, लेट अस 3 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो डिफरेंशिएट करेंगे d2 by dx माइनस dx by dx, और राइट में क्या होगा dt by dx, ठीक है। d2 by dx खाने वाला अंडा या जीरो वाला अंडा, जीरो वाला अंडा, जीरो में से 1 गया, जीरो में से 1 गया -1, बोलिए भैया, और dx कहां शिफ्ट होगा इसके साथ, यानी कि जो dt होगा, जो -dx होगा वो किसके बराबर होगा, dt के बराबर होगा। तो यहां आप देख लीजिए क्वेश्चन में dx जो है वो किसके बराबर है, -dt के बराबर है, -dt के बराबर है, और नीचे लिखिएगा रूट ओवर 2 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 माइनस क्या सब्स्टिट्यूट किया t, तो यहां पर क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, राइट, प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो ये माइनस जो है उसको बाहर ले सकते हैं नहीं, तो कुछ ऐसा होगा बाहर लेने को, देखिए सभी लोग प्लीज, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। तो देखिए इंटीग्रेट dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा log, यहां देखिए सभी लोग माइनस होगा यहाँ पर माइनस लॉग मॉड x किसके बराबर है, x जब क्या है यहाँ पर t है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 देंगे, राइट, प्लस रूट ओवर t स्क्वायर प्लस 1
तो टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखिएगा माइनस लॉग टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किए 2 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस x, ये क्या होगा 2 माइनस x प्लस रूट ओवर टी, टी की जगह क्या है 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1, यही आपका राइट आंसर। सब लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, जितना क्वेश्चन आपको बताएंगे ये सब क्या है मक्खन है, यानी कि मक्खन को खाने बस आना चाहिए आपको। अगर मक्खन खाना सीख जाए तो बड़े से बड़े मक्खन को आप खा सकते हो, बड़े से बड़े मक्खन को आप खा सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ मक्खन यानी कि हमेशा मक्खन मत करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो मक्खन आपको मक्खन ही जरूर खा जाएगा, आपको ही खा जाएगा। अगर आपको खाने नहीं आएगा तो मक्खन ही आपको खा जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे खाया जाता है मक्खन। ये हो गया dx। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है 9, बताओ 9 किसका स्क्वायर है? 1 2 3 4 5, बताइए किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। क्या मैं इसको 3 लिख दूं क्या? 3 का स्क्वायर बोलिए सब लोग प्लीज, ठीक है। अब बताइए आप यहां बताइए 25x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर। और यहां एक जगह पर क्या है 3 है और एक जगह पर क्या है 5x है। तो क्या मानना पड़ेगा 5x को? t मानना पड़ेगा। 5x को क्या मानना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा। तो यहाँ 5x को क्या मान रहे हैं हम? 5x को t मान रहे हैं, राइट। 5x को t मान रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मेरा काला आपको याद कर लिए होंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x w.r.dx, ठीक है। तो यहाँ करोगे तो 5 कांस्टेंट बाहर होगा, राइट। राइट वाला dx यहाँ पर शिफ्ट होगा। मैं बार नहीं लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। स्टेप थोड़ा सा बड़े हो गए भाई, 4-3 एक्सरसाइज बना कर आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बड़े होगा तो बड़ा काम तो होना चाहिए। इधर राइट में क्या होगा? dt होगा। तो यहाँ देखिएगा प्लीज, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, ऊपर dx से यहाँ d से छोड़ देते हैं, राइट, ठीक है। नीचे 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, राइट, माइनस 5x किसके बराबर है? t के बराबर है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे t, ये t का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा सभी लोग फार्मूला प्लीज, फार्मूला देखिएगा प्लीज, dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है 1/2 है। थोड़ा सा यहाँ पर t है, इसका ऑपरेटर कौन लेगा? हम। तो ऑपरेटर कैसे लेंगे भाई? यहाँ t है तो dt लाना नीड है हमें। तो dt कैसे आएगा? जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई अपने मन से ही कर देंगे क्या? नहीं, अपने मन से नहीं, यानी कि 5 को डिवाइड भी हमें करना होगा। बोलो सभी लोग, 5 को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ देखो 1/5 5 into dx किसके बराबर है? प्लीज बताइए सभी लोग, dt के बराबर है, राइट। ये क्या है? 3 का स्क्वायर और ये क्या है? t का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? 1/2a 1/2a 1/2a। एक जगह पर क्या है? 3 है, एक जगह पर क्या है? 3 है, एक जगह पर क्या है? 3 है। और यहाँ पर देखना log है, इसके बाद क्या है? log है mod x प्लस a। x जगह पर क्या है? t है, यहाँ पर क्या करते हैं? t है प्लस a। एक जगह पर क्या है? 3 है, तो t प्लस 3। और यहाँ पर क्या होगा? t माइनस 3 प्लस 3। ये आपका राइट आंसर। थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, 3 into 2 क्या होगा? 6, 6 into 5 1/30 log t की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट किया बताओ? 5x है, तो ये क्या होगा? 5x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3। ये आपका राइट आंसर। सभी लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, सभी लोग प्लीज नोट डाउन कर लिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। लगता है कि यहाँ पर रूट, राइट, कोई दिक्कत नहीं, रूट हमसे छूट गया है तो रूट होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा sin इनवर्स x बाई a। नहीं रूट होगा तो यही राइट आंसर होगा, राइट। आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक सेम स्टेप होगा जैसे मैं लेकर गया हूँ आपको, बस फार्मूला बस जो यहाँ ये फार्मूला लगना चाहिए, ये लगा दिए हैं और ये समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर होगा
और जैसे ही रूट लगाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंजिंग होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिएगा प्लीज, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x 4 into dx into dx into dx dx, राइट। तो यहां देखना थोड़ा सा, एक जगह पर क्या है 1 है, तो हम लोग लिख ऊपर देखिए थोड़ा सा 3x into dx लिखते हैं, राइट। 1 की जगह लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बोलो सभी लोग प्लीज, 2x पावर 4 क्या लिख सकते हैं, याद कैसे बोलो, रूट 2x into रूट 2x स्क्वायर into रूट x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, रूट 2 into रूट 2, रूट 2 into रूट 2 क्या लिख सकते हो 2, ये 2 हो जाएगा, और x होगा बेस टेन पावर क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ देखिएगा इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, देखो रूट 2x का होल स्क्वायर, रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए सभी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखना 3 कांस्टेंट, इसको बाहर करते हैं, यहाँ पर इसको मैं बाहर कर दे क्या, तो 3 को मैं बाहर कर दूं तो क्या दिखाई पड़ना शुरू हो गया, x into dx 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना है, रूट यहाँ पर देखो एक जगह पर 1 है, राइट, और x जगह पर क्या है रूट 2x स्क्वायर, इसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, रूट 2x स्क्वायर क्या मानते हैं हम, t मानते हैं, राइट, क्या मानेंगे t। तो रूट 2 क्या होगा कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, मैं नहीं लिखता हूं, आप जाइएगा, आप पहले लिखिएगा हमेशा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद कीजिएगा, राइट। तो यहां देखिएगा 2x हो जाएगा, और ये क्या हुआ dx, और ये हो गया dt, राइट, ये हो गया dt। तो आप देखिए यहां पर x into dx मतलब क्या लिख सकते हैं dt बटा में रूट 2 into 2, राइट, रूट 2 into 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप बताओ यार, लिख सकते हैं। देखो कोई चेंज नहीं कर रहा, आप नहीं यहाँ आपको लगता है ये थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है, तो कुछ नहीं, देखो यहाँ से इसको इरेज कर दें, यहाँ देखो x into dx के साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 रूट 2 का। तो यहाँ 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करें जब 2 रूट 2 डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बोलो भैया सभी लोग। ये 3 है, यहाँ देखिएगा x into dx, और आपको जब t सब्स्टिट्यूट करते हो तो dt लाना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर x के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 रूट 2 का। अगर हम यहाँ 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में क्या है x into dx है, यहाँ सॉरी रूट 2 है, राइट। तो यहाँ 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 2 रूट 2 क्या करना पड़ेगा हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस रूट 2x स्क्वायर क्या t, तो t का स्क्वायर, ये क्या हो गया t का स्क्वायर। तो आप ध्यान सुनिएगा सभी लोग, सुनिएगा ये क्या हुआ 3/2 रूट 2, ऊपर देखिएगा यहाँ से 2 रूट 2x into dx, 2 रूट 2x into dx क्या है dt है, तो यहाँ क्या कहते हैं हम लोग dt डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। बताइए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कौन फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए 1/a tan इनवर्स x by a। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्लस 3/2 रूट 2 into यहाँ देखना 1/a, एक जगह पर क्या है 1 है तो कुछ नहीं, ठीक है, tan इनवर्स x किसको सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर क्या है t है, t/1 क्या होता है t होता है प्लस c, tan इनवर्स t प्लस c, यही आपका राइट आंसर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3/2 रूट 2 into
tan इनवर्स t के यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं, देखो यहाँ पर √2x², तो यहाँ पर क्या √2x² + 3, यही आपका क्या हुआ राइट आंसर हुआ। सब लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड करते हैं थोड़ा सा। आप थोड़ा हमको आइडिया दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सभी लोग आइडिया थोड़ा दीजिएगा, आइडिया सभी लोग दीजिएगा प्लीज। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना एक्सरसाइज 7.4 लिखना भूल गया था, राइट। तो यहाँ देखना क्या है, x² है और ये क्या है 1 - x का पावर 6 into dx, राइट। तो यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन में सर आप सभी लोग आइडिया दीजिए प्लीज, सभी लोग आइडिया दीजिए। x का पावर 6 है, हमें स्क्वायर का टर्म में चाहिए, तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सभी बताइए थोड़ा सा। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ये हो गया 1, ये हो गया 1², राइट। क्या मैं इसका लिख सकता हूँ क्या x का पावर 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के ही टर्म में लाना जरूरी है, राइट। उसके बाद इसको एक सिंगल टर्म बनाना है x का पावर क्यूब को, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, मैं अभी लिखूंगा नहीं बार-बार, ठीक है। डिफरेंशिएट कीजिए तो ये कुछ ऐसा होगा 3x² होगा, और राइट में जो dt/dx है तो dx कहां शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, और किसके बराबर होगा dt के बराबर होगा, राइट। तो यहां देखिएगा सभी x² dx, यहां पर t आएगा, यहां dt लाना जरूरी है, तो हम यहां पर 3 अपने मन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड, 3 हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो 3x² dx इसके बराबर है dt के बराबर है, यहां dt लिखते हैं डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस x क्यूब, क्या सब्स्टिट्यूट किया t का स्क्वायर। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करें, a² - x², यहां देखिए सभी लोग प्लीज, a² - क्या होगा 1/2a, तो यहाँ लिखिएगा सभी लोग 1/3 बाहर है, 1/2a, a पर कुछ नहीं है, a है 1 तो 2 ही होगा, log mod x + a, और x का यहाँ पर क्या है t, तो यहाँ पर t + a डिवाइडेड बाय t - a + t, ये आपका राइट आंसर। तो यहाँ देखिएगा राइट आंसर से लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा सा, 1/3 × 1/2 क्या होगा, 1/3 × 1/2 क्या होगा 1/6, राइट। ये हो गया log, ये हो गया log, ठीक है। ये t किसको सब्स्टिट्यूट किए हुए, x का पावर 3 को सब्स्टिट्यूट किया, राइट, प्लस a क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है, और ये क्या है x का पावर 3 - 1, ये आपका राइट आंसर। प्लीज सभी लोग इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, 8, 9, ठीक है। तो 7 में सभी लोग थोड़ा सा बनाइए, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 7 बनाइए। सब लोग प्लीज बनाइए। कैसे से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए चेंजिंग आ गया है, ओपन x - 1, आप देखो इसको, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते कि नहीं कर सकते, अलग अलग देखो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या x डिवाइडेड बाय √x² - 1, मान लो इसको i टोटल पाई मान लो, राइट, ठीक है। और यहाँ पर क्या साइन है माइनस का, राइट, और यहाँ भी dx साथ में है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया dx डिवाइडेड बाय, यानी कुछ पार्ट इसके साथ कुछ पार्ट उसके साथ, तो रूट ओवर ये क्या हो जाएगा x² - 1, ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिखाई पड़ रहा है इसको, ठीक है। तो यानी कि i इक्वल टू मान लो फर्स्ट इंटीग्रेशन प्लस माइनस सेकंड इंटीग्रेशन, दोनों का रिजल्ट लाकर माइनस कर दें तो वही क्या होगा आंसर होगा। तो पहले हम i1 को सॉल्व करते हैं। i1 प्रीवियस में क्वेश्चन किया था सेम एज, इसी तरह यहाँ देखना थोड़ा सा प्लीज प्लीज प्लीज,
I1 मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ, पहले I1 सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन आते हो पार्शियल, सबको अलग करो, सबको नाम दो, I1, I2, I3, I4, सबको अलग अलग सॉल्व करो, राइट। यहाँ देखना थोड़ा सा, x स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो x स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, आप बताओ थोड़ा सा। इजी बताऊंगा। क्या मैं नीचे वाला टोटल t मान सकता हूँ? क्या नीचे वाला टोटल को t मान सकते हैं? क्या बताओ प्लीज, सभी लोग t मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x होगा, और राइट का जो dx होगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा आपका, राइट। और किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर होगा। सर प्लीज बताइएगा, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यहाँ देखिए I1 x into dx है, x into dx है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे dt लाने के लिए, यहाँ 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 भी डिवाइड करना पड़ेगा। 2x into dx के बराबर dt के बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, dt, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड, राइट। ये x स्क्वायर माइनस और क्या सब्स्टिट्यूट कियो, t, तो ये क्या हो जाएगा, रूट t। बोलो सभी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रूट 2 के ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, नीचे होगा तो t का पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t का पावर माइनस 1/2। तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, t का पावर माइनस 1/2 इनटू dt, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बताया था शुरुआती लेक्चर में, इंटीग्रेट x का पावर n इनटू dx, x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 t का पावर n + 1, तो -1/2 + 1, ये क्या हो जाएगा, -1/2 + 1, ठीक है। तो इससे कुछ रिजल्ट कैसा होना है दिखाता हूं, यहाँ लिख देंगे t किसको सब्स्टिट्यूट किए, x स्क्वायर माइनस 1 को, तो x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे सभी प्लीज, ये क्या होगा, 2 लगाएगा तो क्या होगा, 1/2 होगा, ये क्या होगा, 1/2 होगा, और यहाँ देखिएगा ये भी 1/2 होगा, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 मर गया, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 के पावर में 2, तो लिख सकते हैं क्या इसको, x स्क्वायर माइनस 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, नहीं बताइए सभी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो I1 सॉल्व कर लिया, आप किसको करेंगे, I2 को सॉल्व करेंगे। तो I2 किसके बराबर है बताइए, यहाँ देखिए, dx बाई x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देखो फॉर्मूला में यहाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या होगा, लॉग, तो यहाँ क्या कर दोगे, लॉग x होता है x होगा प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, राइट। आप देखो I1 भी निकाल कर लिखता है और I2 भी निकाल, और दोनों को क्या करो, अरेंज करो साथ में, वहीं यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैं देखो यहाँ पर I इक्वल I1 कितना आया है, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है, माइनस बीच में साइन है, ये माइनस है, लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ये आपका राइट आंसर है। सो प्लीज नोट डाउन कीजिए, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट डाउन, कमेंट में दिल सिंबल थोड़ा सा जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ सभी नोट कीजिए प्लीज, नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं। चलिए सभी नोट डाउन कर लिए, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन हो तो पार्शियली आप अलग अलग कर लीजिएगा, राइट, सेपरेशन कर लीजिएगा, राइट। यहाँ देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क देते हैं, सेम 3 टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व कर लीजिए, कुछ करना नहीं है, x का पावर 3 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, a पावर 3 का होल स्क्वायर करेगा, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसको आउट करते हैं यहाँ से। होमवर्क के लिए आपको देता हूँ, होमवर्क के लिए देता हूँ, सभी लोग बनाइए, और बहुत दिन हो गया थोड़ा सा, ये 24/7 वाला ऑफर आज चला जाते हैं, 24/7 वाला ऑफर 7903588258, इसी पर क्वेश्चन नंबर 8 को सेंड कीजिएगा, राइट। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर में हमको लगता है कि आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ, थोड़ा सा सभी लोग मेरे को आइडिया दीजिएगा कैसे बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan स्क्वायर x है प्लस 4 है, बताइए कैसे बनाया, क्या किसको मैं t मान लूं, क्या tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है क्या जी। तो यहाँ पर tan x को क्या मान लेते
3 मान लेते हैं। और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x होगा और dx जो होगा राइट वाला और इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर, राइट। तो यहाँ देखिएगा sec स्क्वायर x के बराबर होगा dt के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये देखो tan x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ देखो tan स्क्वायर x क्या लिख सकता हूँ क्या, tan x का होल स्क्वायर बोलो सेम h, और 4 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, पता थोड़ा सा एक स्टेप जाना चाहिए था, मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा क्वेश्चन से, तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा tan स्क्वायर x प्लस 4 क्वेश्चन था, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर x into dx tan x का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर नेक्स्ट से उसके बाद यहाँ बात, ठीक है। तो यहाँ sec स्क्वायर x into dx क्या है, dt हो गया, tan x इसको सब्स्टिट्यूट कर t को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा, और एक जगह पर क्या है 2 है और एक जगह पर क्या है t है, देखो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस स्क्वायर कौन फार्मूला यूज करेंगे, log 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 log, ये x जगह पर क्या है t है प्लस रूट ओवर t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ देखो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, log t के यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करो tan x के लिए क्या होगा, tan x हो जाएगा प्लस रूट ओवर ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं प्लस 4, यही आपका क्या होगा राइट आंसर। इस सभी को नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो सभी नोट डाउन कर लिए। आज आपको यहीं तक छोड़ते हैं, कल के क्लास में और इसके अलावा कुछ और न्यू मेथड पढ़ेंगे, न्यू मेथड के साथ साथ यानी कि 10 तक हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हैं और 11 से जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो न्यू मेथड पर बेस्ड है, राइट। तो कल के क्लास में न्यू मेथड के साथ साथ कुछ उसका भी प्रैक्टिस करेंगे, तब के लिए बाय बाय, शुक्रिया, गुड नाइट।